साथियों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट प्रिंस गौतम। आज हमारे साथ है चर्चा में वो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और पीपीआई पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर के एसवान साहब। सर, आपका एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। हाँ सर, पीपीआई एक राजनीतिक पार्टी 20 दिसंबर 2017 को लॉन्च हुई। इस पार्टी के आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, कैसा महसूस करते हैं आप? मुझे बड़ी खुशी है कि समाज ने मुझे इस तरह की जिम्मेवारी दी है, क्योंकि मैं तो बेसिकली एक वकील हूं और वकील के नाते मैंने इतने लंबे समय से 30-31 साल से प्रैक्टिस की है और मेरा कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एस्पिरेशन इस पीरियड में नहीं रहा है। इसलिए मुझे ये एक असाइनमेंट जो समाज ने दी है उसके लिए मुझे खुशी है कि मैं उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मूल निवासी बहुजन आंदोलन जो साहब कांसीराम ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो शुरू किया था, साहब कांसीराम ने उसको आगे बढ़ाया, उसको इतना नीचे ले जाया गया कि आज पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की एक असल में ज़रूरत थी और समाज को इस तरह का एक नेतृत्व देने के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया में अगर मेरी कोई भूमिका रहेगी तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि मूल निवासी बहुजन समाज जो है उसको इसका लाभ हो और राजनीतिक दल जो है एक्चुअली मूल निवासी बहुजन समाज के फ़ायदे के लिए काम करेगा। हाँ सर, वर्तमान में मूल निवासी बहुजन समाज की बहुत सारी पार्टियां हैं, फिर नई पीपीआई की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों महसूस होती है समाज को? समाज में जो पार्टियां हैं, हमारे लोग भी उनको चला रहे हैं, लेकिन उन पार्टियों में हमारी एक समस्या है कि उनका कोई आदर्श नहीं है, कोई प्रिंसिपल वो फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए एक उनका कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी वो फॉलो नहीं करते हैं, ना उनकी अपॉइंटमेंट का कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, ना वो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर उनके डिसीजंस बेस्ड होते हैं। इसलिए ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया में ऐसा समझता हूँ कि ये डेमोक्रेटिक तौर पे काम करेगी और समाज में एक जो आदर्श डेमोक्रेटिक व्यवस्था है उसको स्थापित करने का काम करेगी। और ये एक राजनीतिक पार्टी नहीं, समाज में भी इस तरह की विचारधारा में चेंजेज आएंगे। कि आज की दशा में हम देखते हैं कि एक आदमी है, वो किसी आदमी को यूज करता है, फिर उसको थ्रो कर देता है और उसके बाद उसके खिलाफ विभिन्न तरह के जो है इश्यूज उठाए जाते हैं, जो एक्चुअली कई बार ऐसा लगता है कि वो सही भी नहीं है। कुछ मैंने केसेस भी किए हैं, मैंने ऐसा देखा कि उन केसेस में उस तरह के एलिगेशन जो लगाए गए वो सब बेबुनियाद थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है ये इस काम को भली भांति करेगी और इसमें एक डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन जो समाज को होनी चाहिए वो समाज को उसका रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा। सर, पीपीआई की जड़ें मजबूत करने में आप किस तरह से प्रयास करेंगे? मैं मेनली तो जो लीगल सिस्टम में जो पीपीआई को मैं मदद कर सकता हूँ उसमें मैं काम करूँगा। और दूसरा समाज में भी, क्योंकि हम लीगल सिस्टम में काम करते हैं तो समाज में भी लोग हमारे से इंटरेक्ट करते हैं और समाज में भी हम उनको आगे फैलाने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है किसी भी सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कोई पार्टी फॉलो नहीं करती है तो एक ही आदमी 10-10, 20-20 साल तक अध्यक्ष रहता है, उसके बाद भी उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। जो आवाज़ उठाता उसको शाम को ही कह देते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट में लोग होते हैं इस तरह उसको घर भेज देते हैं। तो वो जो बेचारों ने, जिन्होंने ज़िंदगी लगाई अपनी, वो आज़ाद आदमी के तौर पे कोई जो भी लीडरशिप होती है उसके खिलाफ कोई बातचीत नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि पीपीआई जो है इसमें एक अपवाद का काम करेगी और इसमें हमारे आम कार्यकर्ता जो है वो हमें चैलेंज करेंगे, हमें बताएंगे कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, और तभी ये पीपीआई आगे भी बढ़ पाएगी। अगर हम लोगों में डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस नहीं डालेंगे या लोग हमें क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो ये भी दूसरी पार्टियों की तरह बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी। हाँ सर, भारत की वर्तमान की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसका पीपीआई पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया कैसे मुकाबला करेगी? हमारी जो पॉपुलेशन है मूल निवासी बहुजन्स की वो 85-90% के करीब है
और 85-90% पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारा रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है किसी भी चीज़ में। अगर आप जुडिशरी में देखें, हाई कोर्ट जजेस देखिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस देखिए, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारे जुडिशल सिस्टम में एक सीनियर एडवोकेट का कंसेप्ट होता है, उसमें थ्रू आउट इंडिया कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर इस तरह से वो होगा, क्योंकि मैं ऐसा देखता हूँ इतने साल प्रैक्टिस करके कि कोई भी जो ये इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, ज़्यादातर जो इनके डिसीजंस हैं वो मेरिट के ऊपर आधारित नहीं होते। और बहुत, अगर 10 डिसीजन करते हैं एक मेरिट पे भी हो जाता होगा, लेकिन इसलिए जब तक डेमोक्रेटिक सिस्टम हम डेवलप नहीं करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम नहीं होगा, तब तक हम उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। इसलिए हर फील्ड में हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हम इसी भावना के साथ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया में काम करेंगे और इसी भावना के साथ हम चाहेंगे कि समाज को हर क्षेत्र में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। क्या सर पीपल्स पार्टी ऑफ जो इंडिया है वो क्या गठबंधन में विश्वास करती है? उसका इस सब्जेक्ट पे क्या? नहीं, वो अभी बहुत प्रीमेच्योर स्टेज है। हालांकि मैं ऐसा समझता हूँ कि गठबंधन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं आई। अभी तो हमने लॉन्च ही किया है। जैसे जैसे डेवलप होगा तो इस सवाल का भी मुझे लगता है हम जवाब देने में सक्षम होंगे, और हमारा जो डिसीजन मेकिंग होगा वो पूरा डेमोक्रेटिक होगा। ना मैं कोई ऐसे अपने लेवल पे कोई ऐसी स्टेटमेंट दे सकता हूँ, ना कोई दूसरा सदस्य ही इस तरह से अपने यूनिलेटरल अपने लेवल पे कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है कि हमारा गठबंधन होगा या नहीं होगा। वो डेमोक्रेटिक हम अपने हाउस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसके बारे में सोचेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि हमारी जो संस्था है, हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें हम चर्चा करके इसके ऊपर फैसला करें। क्या पीपीआई को भारत की मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टी कहा जा सकता है? पीपीआई मूल निवासी बहुजन समाज तक कैसे पहुंचेगी? क्या रणनीति रहेगी सर पीपीआई की? मुझे लगता है कि जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया है, ये असल में मूल निवासी बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करने वाली पहली ऐसी पार्टी होगी जो हमारे फोर फादर्स हैं, चाहे फूले जी हों, चाहे साहू जी महाराज हों, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों, चाहे जगदेव सिंह कुशवाहा जी हों, और जो भी समाज सुधारक हमारे हुए हैं, कबीर जी हैं, रविदास हैं, उन सब के जो आइडियल्स हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। और हमारे जो सोशल सिस्टम में जो डेफिशिएंसीज हैं उनको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे तब तक हम सही माने में एक अच्छा बहुजन समाज और मूल निवासी बहुजन समाज डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे समाज सुधारक हुए हैं, जिन लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, उनके आदर्शों को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, और हमारी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो हर एस्पेक्ट पे आपस में कंसल्टेशन करके और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगी। आज की जो हमारी जो कुछ पार्टियां हैं जो हायर एंड फायर और उस प्रिंसिपल्स पे विश्वास करती हैं, उस तरह का मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी में नहीं होगा, और हम समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। पीपीआई बहुजन समाज की जो और पार्टियां, उनसे आप कैसे अलग देखते हैं? हमारा जो पीपीआई में वर्किंग का जो सिस्टम, जैसे मैंने बताया है, वो पूरा डेमोक्रेटिक होगा। अभी तो हालांकि बड़ा प्रीमेच्योर है, क्योंकि अभी फॉर्मली हम नॉमिनेशन के बाद नहीं मिले हैं, लेकिन जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे वो डिसीजन मेकिंग सब आपस में कंसल्ट करके, और हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हमें ऑथोराइज करेगी, हम वही काम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो विशेष अलगाव होगा हमारी वर्किंग में और दूसरी पार्टियां जिनको आप रेफर कर रहे हैं उसमें, कि हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर आपस में कंसल्ट करके समाज के जो विभिन्न अंग हैं उनकी भी ओपिनियन को ध्यान में रख के हम फैसला करेंगे। और जो हमारी आज की जो पार्टियां जिनको आप कह रहे हैं बहुजन समाज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनका समाज से अभी मैं ऐसा समझता हूं कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। इसलिए ये हमारी पार्टी एक अलग ही तरह की पार्टी होगी जो समाज को के जो मूल्य हैं उनको हर
माहौल में पूरा करने की कोशिश करेगी। उनको हर दृष्टिकोण से उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको सुदृढ़ करेगी, ताकि सामाजिक जड़ें भी हमारी मजबूत हों और राजनीतिक तौर पे भी हमें बेटर रिप्रेजेंटेशन मिले। हमारा ये पार्टी बनाने का मेन एम, मुझे ऐसा लगता है, यही है कि हमारा सब क्षेत्रों में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हालांकि हमारा संविधान रिप्रेजेंटेशन के बारे में कहता है, लेकिन फिर भी आज भी हमारा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादातर क्षेत्रों में नहीं है, और जो रिप्रेजेंटेशन है भी तो वो कोई इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि इफ़ेक्टिवली उनको कोई बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलता। इसलिए हम उस सिस्टम को चेंज करने की इस पार्टी के तहत कोशिश करेंगे। क्या पीपीआई डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत काम करेगी, या फिर वो जो अन्य पार्टियों में जैसा हम देख रहे हैं उस तरह से ये वर्किंग में रहेगी? नहीं, पीपीआई पूरा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के तहत काम करेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बार कोई आदमी उसमें अध्यक्ष बन गया पीपीआई में तो वो परमानेंट अध्यक्ष रह गया, या एक बार कोई वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो वो परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट हो गया। ऐसा कंसेप्ट पीपीआई में नहीं होगा। और पीपीआई आपको दिखाई पड़ेगा कि ये बिल्कुल ही अलग तरह की पार्टी होगी, क्योंकि अगर हम समाज की जो प्रवृत्ति है उसको हम अगर चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज में भी इस तरह के लोग हैं जो उस पर्सनल कनेक्शन के बेसिस पे जो पूरा सिस्टम चलता है उस तरह का सिस्टम नहीं होगा। हम समाज में जो अच्छे लोग हैं उनको ढूंढेंगे और उनको भागीदारी का मौका देंगे, ताकि समाज में सही मायने में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से डेवलपमेंट हो, हर फील्ड में हमारा रिप्रेजेंटेशन हो। हमारी यही मानसिकता रहेगी। और हम, हमारे जो पूर्वज हैं, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों, चाहे ज्योतिबा फुले हों, चाहे साहू जी महाराज हों, चाहे रामास्वामी पेरियर नायकर हों, उन सब के जो प्रिंसिपल्स हैं उन सब को ध्यान में रख के ही काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये पार्टी समाज को एक नई दिशा देने में सक्षम रहेगी। पीपीआई जो पार्टी है उनसे जुड़ने के लिए आप लोगों से किस तरह से अपील करेंगे? हम, क्योंकि समाज की जो एस्पिरेशंस हैं उसका ध्यान रखेंगे और समाज में हम उन चीज़ों को लेके जाएंगे कि हम समाज में कुछ मूलभूत बदलाव करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा यकीन है कि समाज हमारे साथ जुड़ेगा और पीपीआई ही समाज की एकमात्र पार्टी बहुत जल्द एक सामाजिक पार्टी हो जाएगी जो एक पॉलिटिकल आंदोलन का काम करेगी। धन्यवाद सर। थैंक ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और पीपीआई के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर केशवान साहब। ऐसे ही कार्यकर्ताओं से, ऐसे ही वक्ताओं से, ऐसे ही स्पीकर से हम लोग आपको भविष्य में मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।